हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने पुण्य शिव महापुराण कथा के दौरान कल की कथा में जो रुद्राक्ष है उसके विशेष उपाय बताए हैं और विशेष जानकारियां भी दी हैं। आप सभी के हमेशा काम आएगी यह वीडियो, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महादेव के अश्रु से रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। रुद्राक्ष अपने आप में अद्भुत है। तो गुरुदेव कहते हैं जब भी आप रुद्राक्ष का चयन करें, अर्थात उसे पहनने के लिए किस मंत्र को बोलें, किस तरह उसे पहने, यह जानकारी गुरुदेव ने कल उपाय के रूप में बताई है। गुरुदेव कहते हैं जब आप रुद्राक्ष को लाल धागे में धारण करते हैं तो वह कई तरह के आपके हृदय रोगों से आपका बचाव करता है, कंठ के रोगों से आपका बचाव करता है, कई तरह की दुख तकलीफें उससे मिट जाती हैं। परंतु कई लोग कहते हैं कि इसे गुरु मंत्र के साथ धारण करना चाहिए, परंतु ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को अपना गुरु मानते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहते हुए इस गुरु मंत्र के साथ आप जो है रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही पिछली कथा में गुरुदेव ने यह विशेष जानकारी दी है कि महिलाओं को क्या पीरियड के दौरान या उन दिनों में जब पीरियड हो या सूतक पातक हो, घर परिवार में लग गया हो, तो क्या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब मासिक धर्म हो, पीरियड हो, तो रुद्राक्ष को क्या उतार कर रख देना चाहिए। तब यह कथा का अंश है जब रुद्राक्ष से महापुराण कथा चली है। मेरी भी कोशिश रहती है जितना संभव हो ज्ञान अर्जित करे गुरुदेव की कथा के द्वारा। तब गुरुदेव कहते हैं जब माता जिसके बच्चे गोद में टॉयलेट बाथरूम अर्थात सुसु पॉटी कर देते हैं तो माता जो है कपड़े बदलती है, न कि बच्चा बदलती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप मातृ स्वरूप में, पितृ स्वरूप में जो है गले में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वयं जो है अपने आप में पवित्र है। किसी भी तरह का सूतक पातक जो है इसको छू भी नहीं सकता, अर्थात इस रुद्राक्ष को स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप मित्र पिता स्वरूप में और मातृ स्वरूप में इसे धारण किए हुए हैं तो इस पर सूतक पातक का कोई असर नहीं होगा। जिस तरह से माता पवित्र होती है, अगर उसके बच्चे उसके जो है गोद में सुसु या पॉटी कर देते हैं, ठीक उसी तरह से यह कोई गुरुदेव ने इस तरह का उदाहरण दिया कि यह मातृ स्वरूप में, पितृ स्वरूप में आपके साथ है, तो सूतक पातक का इन चीजों पर कोई असर नहीं होगा। मासिक धर्म हो या कोई भी दिन हो, उन दिनों में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप इसे गले में बहुत आसानी से, इसे गुरुदेव कहते हैं कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी मंत्र हो, उसे आप कठिन बनाएंगे तो वह कठिन होता चला जाएगा, परंतु इसे सरलतम रूप में देंगे, यह सरल होता चला जाएगा। इसके साथ ही गुरुदेव ने कल की कथा में यह उपाय बताया है कि आपको लग रहा हो जैसे बेटी का ब्याह है, कोई दो नौकरियां आपके सामने आ गई हैं, क्या ऐसा कोई डिसीजन आ गया है जो आपको तत्काल लेना है और आप इसमें बहुत झिझक रहे हैं कि कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए कठिन होगा। कहने का अर्थ है जब आप दो राहे पर खड़े हो जाते हैं तब यह रुद्राक्ष का उपाय उसी समय आपको करना है। आपके पास जैसा भी घर पर रुद्राक्ष हो, जिस रूप में भी रुद्राक्ष पड़ा हो, एक जल के पात्र में उसे आप सभी को डाल लेना होगा। रुद्राक्ष को निकाल लीजिए और इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर कहते हुए महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर उस जल को थोड़ा सा, जैसा गुरुदेव कहते हैं, अपने साथ घर लाकर या शिव मंदिर में ही बैठकर आप सभी आचमन कर लीजिए, अर्थात थोड़ा सा पी लीजिए। अब यह आपके कंठ और आपके मस्तिष्क पर पहुंचेगा। यह शिव नीर, यह शिव जल, यह शिव तत्व, तो आपके डिसीजन पावर, विल पावर, एक विल पावर अर्थात जो डिसीजन पावर अर्थात आपको निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि तत्काल आप जो डिसीजन लेंगे वह एकदम सही रहेगा, क्योंकि शिव नीर का यह डिसीजन है, अर्थात शिव जल, शिव पर चढ़े हुए रुद्राक्ष के जल का यह डिसीजन है, तो यह निर्णय हमेशा सही होगा। तो जब आपको लगे कि मैं दो राहे पर खड़ा हो गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तब तत्काल मानसिक बुद्धि के विकास के लिए, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए तत्काल यह उपाय आपको कर देना चाहिए। रुद्राक्ष अपने आप में अद्भुत है। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं जीवन में लगता है रोग दोष पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अधिक परेशानियां जीवन में बनी रहती है, बहुत अधिक तरह से आप जो है परेशान रहते हैं किसी न किसी कारण से, तब आप सभी को यह उपाय करना चाहिए कि आप सभी को हमेशा रुद्राक्ष के जल से जो है भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद हमेशा इस जल को आप सभी, कोई बीमार हो, कोई किसी भी तरह से परेशान हो, उसका आचमन नियमित रूप से शुरू कर देना चाहिए। इसे पीना, साथ ही भगवान शिव पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने के साथ साथ घर परिवार पर भी इसका रोज छिड़काव करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाले
सभी परेशानियों का अंत होगा और जीवन निरंतर सुदृढ़ होता चला जाएगा। सरल सरल सी जानकारियां गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष, छोटा बच्चा हो या बड़ा, किसी न किसी तरह से शारीरिक परेशानियों से घिरा रहता है तो रुद्राक्ष जरूर से गले में धारण किए रहना चाहिए। हर समय कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैसी लगी यह जानकारी बताइएगा जरूर। आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।